ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वैदिक एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं वीकली हॉरोस्कोप के बारे में। 21 सितंबर से लेकर 28 सितंबर वर्गो लगन एंड मून साइन कन्या लगन कन्या चंद्र राशि अगर आपकी है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। एक तरफ सूर्य मरकर का बुध आदित्य योग बनाना, लेकिन फ्रस्ट्रेशन क्यों आ रही है, फिर इरिटेशन क्यों हो रही है, चीजें स्टेगनेंट क्यों हो गई है, मन नहीं लग रहा है, छोटी छोटी चीजों पे बवाल मचा रहे हैं आप, क्यों हो रहा है ये? क्योंकि एक तरफ केतु है, एक तरफ मंगल है और बीच में हैम्ड हो गया है आपका लगन, यानी कि आपका थिंकिंग प्रोसेस, आपका क्रिएटिविटी, आपकी जो आपका फ्रीडम था, जो आप अपने आप में चीजों को एडिट ऑडिट कर लेते थे, अपने लाइफ में करेक्शन कर लेते थे, वो अब आपसे नहीं हो पा रहा है। कहीं ना कहीं सैटर्न का डायरेक्ट एस्पेक्ट पड़ना और कहीं ना कहीं एक मैलेफिक ये, एक मैलेफिक ये और एक मैलेफिक ये, तीन मैलेफिक्स का इंपैक्ट आपके फर्स्ट हाउस में पड़ना, ये आपको थोड़ा सा ट्रबल दे रहा है। उधर मंगल देव जो आपके 8th हाउस के मालिक है, सेकंड हाउस में चले गए हैं, राहु के ट्राइन में चले गए हैं और अब चले गए स्वाति नक्षत्र में, आर्द्रा नक्षत्र में। उधर शुक्रदेव जो भाग्य के मालिक हैं वो भी कहीं ना कहीं पीड़ित है, केतु से पीड़ित है, मंगल से। तो आपके ऊपर क्या प्रभाव लेके आ रहे हैं ये सब चीजों को कॉम्बिनेशन को जानते हैं, मिक्स करता है, ब्लेंड करता है आपके लव मैरिज जॉब बिजनेस से, हेल्थ स्टूडेंट लाइफ से बात करेंगे इन दी एंड उस रेमेडी के बारे में जो हो सकते हैं आपके लिए रामबाण वही जो पॉजिटिविटी मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे, लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरुआत करते हैं आपके लव से। लव की बात करूंगा तो 5th हाउस को देखूंगा। 5th हाउस का मालिक बनता है शनिदेव, 5th हाउस का मालिक 7th हाउस में। मैंने थोड़े टाइम पहले बोला था कि इस समय जो रिलेशनशिप बनेंगे वो सस्टेन नहीं करने वाले हैं। तो इस समय रिश्ते को भावनाओं में बहकर एंगेजमेंट तक लेके जाना, रिश्तों को बहुत आगे की दूरदर्शी बनना आपके लिए फेवरेबल नहीं है। और जो चीजें मैं बोल चुका हूं वो चीज आप समझने की कोशिश कीजिए कि 5th लॉर्ड रेट्रोग्रेड हो गया 7th हाउस में, पुरानी बातें, पुरानी यादें, पुराने मित्र का वापस आना, इस तरह की चीजें हो सकती है, कार्मिक इवेंट हो सकते हैं। उधर शुक्रदेव जो लव रिलेशनशिप के कारक है वो भी पीड़ित है और इस समय जो रिसेंटली रिश्ता बना था या जिसके साथ आप बहुत लॉन्ग टर्म जाने की कोशिश कर रहे थे, उनके साथ कोई डिटैचमेंट हो सकते हैं, कोई सेपरेशन हो सकता है या एक दूसरे के साथ आपके बीच में कोई दूरियां बढ़ सकती है। तो इस तरीके के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। इस समय रिलेशनशिप को लेकर थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इस समय आपकी इनसिक्योरिटी को लेकर प्रॉब्लम है, आपकी थिंकिंग प्रोसेस को लेकर प्रॉब्लम है, चीजें आपको फील ज्यादा हो रही है, ट्रबल आप ज्यादा फील कर रहे हैं, आपका जो स्किल सेट है वो आप उतना पॉजिटिवली फील नहीं कर पा रहे हैं, उसको उतने ज्यादा कैश नहीं कर पा रहे हैं। इस समय आपको अपने अंदर ठहराव लाने की जरूरत है, अपने मर्क्यूरी को और स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। अगर आपका मर्करी लगन का स्वामी स्ट्रॉन्ग है तो आप बहुत पॉजिटिवली इन चीजों को लेके निकल जाएंगे। अदरवाइज कहीं ना कहीं ट्रबल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। रियलिटी चेक इज ऑन कार्ड्स, कहीं ना कहीं सेपरेशन इज वेरी वेरी मच ऑन कार्ड्स, करना पड़ेगा आपको इन चीजों का। बात करते हैं आपके मैरिज के लिए। मैरिज की बात करूंगा तो 7th हाउस को देखूंगा। 7th हाउस के मालिक गुरुदेव बृहस्पति यानी कि स्पाउस के साथ कार्य करते हैं तो बेहतर है। अगर आप घर से दूर चले जाते हैं दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जितना आप इस समय प्रोफेशनली एक्टिव रहेंगे उतना ज्यादा अच्छा है आपके लिए। अदरवाइज आपके घर में क्योस बढ़ता हुआ नजर आएगा, वो कोल्डनेस आप फील कर रहे हैं। शनिदेव यहाँ आपको ट्रबल दे रहे हैं। उधर लगन का स्वामी छोटी छोटी चीजों पे इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, छोटी छोटी चीजों को आर्ग्यूमेंट की तरफ लेके जाना, कोई छोटी छोटी बातें दिल को लग रही हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आप, उसकी वजह से आपको बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। आप जितना अपने आप को पॉजिटिव रखेंगे, जितना आप अपने ऊपर सेल्फ डिपेंड रहेंगे, सेल्फ हीलिंग पे, सेल्फ लव पे, सेल्फ करेक्शन पे काम करेंगे, उतना ही अच्छा रहेगा आपके लिए। अदरवाइज वो ट्रबल बढ़ेगा। 12th लॉर्ड 1st हाउस में आ गया, खर्चा बढ़ेगा, मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं, घर में कोई इमरजेंसी, घर में किसी को कोई या घर में कोई मेहमान आया है, घर में किसी को हेल्थ ट्रबल है, पैसा जाता हुआ नजर आ रहा है। तो सेविंग का भी ध्यान रखना है, फाइनेंशियल बजट को ऑडिट करना है। 8th लॉर्ड 2nd हाउस में स्वाति नक्षत्र में, राहु के नक्षत्र में चला गया। क्या खा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, किसके साथ मित्रता कर रहे हैं, उस चीज को ऑडिट करके चलिएगा। 2nd हाउस में किसी तरह का आर्गुमेंट इस वीक में होता हुआ नजर आएगा जब 11th हाउस का मालिक 12th में आएगा। पैसा आएगा लेकिन क्या पर्सनल लाइफ में बैलेंस आएगा, रोमांस आएगा, पॉजिटिविटी आएगी, इस चीज को लेकर मुझे थोड़ा सा कंसर्न दिखाई दे रहा है। उधर शुक्रदेव भी पीड़ित है, भाग्य का मालिक भी पीड़ित है। मैं आपको एडवाइस करूंगा अगर पीड़ित अवस्था में चीजें बैलेंस नहीं हो पा रही है तो आप ट्रैवलिंग का प्लान करें। आप कहीं ट्रैवल करके आए, आपकी लाइफ में हीलिंग आएगी, पॉजिटिविटी आएगी। घर से दूर चले जाओगे तो बेहतर रहेगी आपकी स्थिति। बात करेंगे जॉब के बारे में। जॉब की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं आपके 6th हाउस को देखूंगा। 6th हाउस में राहु का बैठना, टेक से रिलेटेड, आईटी से रिलेटेड, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड,
मशीनरी से रिलेटेड, इलेक्ट्रिक चीज़ों से रिलेटेड आपके लिए बहुत अच्छा समय है। जो इन फील्ड में काम करता है, इनसे रिगार्डिंग कोई काम करता है, उनके लिए बहुत ही अच्छा समय है। रिसर्च वालों के लिए भी अच्छा समय है। जो लॉयर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, जो ऐसे डॉक्टर्स हैं जो नर्व्स का काम करते हैं, नसों का काम करता है, या हार्ट रिलेटेड कोई कार्य करता है, उसमें कोई जॉब करता है, उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा समय दिखाई। तो जो जॉब के लिए बहुत ओवरऑल बहुत अच्छा समय है। लेकिन कहीं ना कहीं जो डिप्लोमेसी है, जो पॉलिटिक्स आपके साथ हो रही है, उसको साथ हैंडल करने में आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी। लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन आपके पीछे ही वो आपकी बुराई भी करेंगे। लोग आपको पसंद नहीं कर रहे हैं इस समय। आपका जो दिमाग है, जो आपकी बुद्धि है, वो लोगों से बहुत तीव्र है। आप बहुत हटके हैं। आप लोगों दुनिया से बहुत दूर है, अलग है। तो उसकी वजह से प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ी है। आपका स्किल सेट है, आपकी जो पॉजिटिविटी है, वही आपके लिए प्रॉब्लम बन रहा है। लेकिन ये टेम्परेरी टाइम है, निकल जाएगा, इससे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस क्या बता रहा है। बिजनेस की बात करूंगा तो 10th हाउस में गुरुदेव बृहस्पति का बैठना आपके लिए कहीं ना कहीं चीजों को एक्टिव कर रहा है। बृहस्पति कहाँ के मालिक है? 7th हाउस एंड 4th हाउस। तो घर का पीस बढ़ेगा, यानी कि फाइनेंशियल अच्छा आएंगे तो घर में पीस बढ़ेगा। कोई नई गाड़ी भी खरीद सकते हैं, कोई नया ऑफिस क्रिएट कर सकते हैं, कोई नया कोलैबोरेशन, कोई नया टीम अप कर सकते हैं आप। इस तरह की चीजें मुझे दिखाई दे रही है। आप अपनी बस स्पीच का थोड़ा ध्यान रखिएगा, अपने एंगर का, अपने जो आपका आर्गुमेंट करने का तरीका है, उसको थोड़ा बदलना पड़ेगा। आप किसी को करेक्शन देना चाहते हैं तो उसको बहुत पोलाइटली देना पड़ेगा, अदरवाइज ट्रबल आ जाएगा। जुपिटर को अपनी मर्यादा नहीं खोनी है, जुपिटर को अपने एथिक्स नहीं खोने हैं। आपका वर्चस्व बहुत है, लेकिन आपके ऊपर प्रेशर है काम का। आपके अंदर स्किल है, आपके अंदर पोटेंशियल है, आपके अंदर सब कुछ है। थोड़ा प्रेशर है, उसको बैलेंस कीजिए, उसको मैनेज कीजिए। टेम्परेरी सिचुएशन है, ट्रबल नहीं आएगा एज सच। अगर आप कंटिन्यूटी के साथ बने रहें तो चीजें, ट्रबल जो है वो कहीं ना कहीं हील होता हुआ नजर आएगा। कहीं ना कहीं अबेंडेंस, ग्रोथ, हैप्पीनेस इस वीक में थोड़ी बढ़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि 11th हाउस का मालिक 2nd हाउस में जा रहा है। तो कोई अनअर्न्ड मनी, कोई ना कोई ऐसा समय आएगा जिससे कि एकदम ऑल ऑफ सडन आपका इस हफ्ते में कोई ना कोई पॉजिटिव गेन्स मुझे दिखाई दे रहे हैं आप लोगों के लिए। बात करेंगे हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ क्या बता रहा है। हेल्थ की बात करूंगा तो 6th हाउस में राहु का बैठना कहीं ना कहीं आपको गैस का प्रॉब्लम दे सकता है, लोअर एब्डोमेन में दिक्कत दे सकता है। 2nd हाउस में डेंटल इशू, आई रिलेटेड इश्यूज दे सकता है, आंखों का सूजना, स्किन रिलेटेड इश्यूज होना, ब्लड रिलेटेड कोई, अगर आप ऑलरेडी ब्लड से प्रॉब्लम है, आपका ब्लड से कोई बीपी का इशू है, चेस्ट का कोई प्रॉब्लम है, हार्ट का कोई प्रॉब्लम है, आपको थोड़ा सा संभल के चलना चाहिए। इस समय भक्ति भाव में, कीर्तन में, गुण गानों में, मतलब म्यूजिक थेरेपी आप लें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। म्यूजिक थेरेपी, स्पिरिचुअल रिट्रीट आप अगर करेंगे, 12th हाउस है, डोनेशन करेंगे, एनजीओ जाकर आप डोनेशन करेंगे, किसी को मेडिकल हेल्प करेंगे, उनकी खुशी से आपको खुशी मिलेगी। आपकी चेतना को कहीं ना कहीं ठहराव मिलेगा, ठंडक मिलेगी आपको। वो अनुभूति आप जब करेंगे ना, आपके अंदर हीलिंग आएगा, तो आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव समय रहेगा वो उस चीज के लिए। बात करेंगे बिजनेस के बारे में, स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट क्या बता रहे हैं। स्टूडेंट की बात करता हूं तो 5th हाउस को देखूंगा। 5th हाउस का मालिक 7th में रेट्रोग्रेड हो गया है। आप एक कार्य को करते हैं, बीच में छोड़ देते हैं, फिर दूसरा कार्य पकड़ लेते हैं। कॉन्सेंट्रेट करके एक ही जगह फोकस होकर कार्य करने की जरूरत है। अब आपके अंदर सेल्फ करेक्शन का समय आ चुका है बच्चों। अब आपको ऑडिट करना पड़ेगा। आपके साथ पॉलिटिक्स होगी, आपके साथ बैड पॉलिटिक्स होगी, कंट्रोवर्सीज होंगी, ट्रबल आएगा, फोकस नहीं कर पाओगे। सोशल मीडिया कहीं ना कहीं ज्यादा चलाओगे, एक्टिव रहोगे, सोशल ज्यादा, लोगों से मिलने का मन करेगा। यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आएगी, आप अपने फोकस से डिरेल हो जाओगे। जो लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते थे, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। सूर्यदेव 1st हाउस में, हो सकता है आपको कहीं दूर ले जाएं, कहीं आपका दूर एडमिशन हो, कहीं वीजा पीआर लगाने की बात हो, या फिर हो सकता है आपको गवर्नमेंट जॉब लगने के चांसेस इस हफ्ते में, कोई लेटर आना, ऐसे भी चांसेस बनते हुए नजर आ रहे हैं। बात करते हैं रेमेडी के बारे में। देखिए रेमेडी क्या हो सकते हैं। सूर्य मरकरी का एक साथ बैठना, 11th हाउस के साथ बैठना कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव समय है। लेकिन इस समय थोड़ी सी एंजाइटी, स्ट्रेस बढ़ रहा है। इस समय कोई आपसे दूर जा रहा है तो समझिए बाध्य था, ये योग ऐसे बने थे, उसको जाना ही था इसलिए जा रहा है। तो आपको किसी तरह का फ्रस्ट्रेशन नहीं बचानी है, कोई लड़ाई नहीं करना है, कोई द्वंद नहीं करना है। अपने से ही, अपने आप से कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं होनी चाहिए। देवी माँ की स्तुति करें, नेगेटिविटी को दूर करें, पॉजिटिविटी को बढ़ाएं अपने अंदर। संयम नियम साधना विल हील यू, कहीं ना कहीं डोनेशन विल हील यू। डॉग्स के लिए, एनिमल्स के लिए, गौ माता के लिए कोई भी किसी तरह का डोनेशन आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है। आशा करते हैं वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।